इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में पुण्य श्लोका माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती के अवसर पर उनकी न्यायप्रिय, नीतिपूर्ण और लोक कल्याणकारी सुशासन की परंपरा को एक बार फिर खूब याद किया गया। इंदौर नगर निगम की अगुवाई में हुए विशेष कार्यक्रम में सुशासन और महिला सशक्तिकरण का पर्याय मां अहिल्याबाई होलकर जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वक्ताओं ने अपनी बात रखी, जिसे मौजूद श्रोताओं ने बड़ी ही तल्लीनता से सुना। पुण्य श्लोका माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती के मौके पर उनके आदर्श जीवन और सुशासन की बात हर तरफ की जा रही है। मंगलवार को इंदौर नगर निगम की अगुवाई में शहर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में एक विशेष कार्यक्रम हुआ, जिसका विषय सुशासन और महिला सशक्तिकरण का पर्याय मां अहिल्याबाई होलकर था। इस कार्यक्रम की शुरुआत महापौर पुष्यमित्र भार्गव के उद्बोधन से हुई, जिसमें उन्होंने विषय को लेकर भूमिका बनाई। इस मौके पर इंदौर के उन चुनिंदा वक्ताओं ने अपनी अपनी बात मौजूदा श्रोताओं के बीच रखी, जिन्होंने माता अहिल्याबाई होलकर की कार्यशैली को अपनाकर अपने अपने क्षेत्रों में काम किए हैं। इस मौके पर किन्नर गुरु खुशबू ने मां अहिल्या के कृतित्व का गुणगान किया और कार्यक्रम में वयोवृद्ध शिक्षिका उषा ताई का उनके कृतित्व के लिए अतिथियों द्वारा सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम को बतौर मुख्य वक्ता संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश ने माता अहिल्या के सुशासन को याद करते हुए कहा कि एक महिला सामान्य परिवार में जन्म लेकर श्रेष्ठ कार्य कर सकती है, यह बड़ी बात है और उन्होंने कर दिखाया। उन्होंने माता अहिल्या के आदर्श जीवन को बतौर वक्ता मौजूद श्रोताओं के बीच रखा तो कई बार मौजूद मातृशक्तियों ने तालियां बजाकर मां अहिल्या के प्रति कृतित्व का भाव व्यक्त किया। वो सेना लेकर आ गए, एकदम उज्जैन तक आ गए, उज्जैन तक आ गए। तो महारानी अहिल्याबाई होलकर को पत्र लिखती है। वो कहती है, आप मुझे कमजोर समझकर, मुझे अबला समझकर, मुझे नारी समझकर मेरे राज्य को हड़पने के लिए आ रहे हो। मेरी 500 महिलाओं की सेना की टुकड़ी युद्ध के मैदान में आपका मुकाबला करेगी। और आगे कहती हैं, युद्ध के मैदान में मैंने भी आपको हरा दिया तो देश के अंदर तुम्हारा कितना अपमान होगा, इसकी कल्पना कर सकते हो। और उस पत्र में आगे लिखते हैं, यदि आपने मुझे हरा दिया तो एक महिला को हरा दिया तो तुम्हारा कितना अपमान होगा, ये समझते हो। इस पत्र को पढ़ा, राघवा उज्जैन से वापस हो गए। ऐसी कूटनीतिक दृष्टि उनकी थी। केवल इतना नहीं, इस मालवा राज्य के अंदर देश के अलग अलग 13 राज्यों के प्रतिनिधि एडवोकेट महारानी अहिल्याबाई के दरबार में रहते थे और महारानी अहिल्याबाई के लोग देश के अलग अलग राज्यों में प्रतिनिधि, जिसको आज हम राजदूत बोलते हैं, डिप्लोमेटिक सिस्टम बोलते हैं, डिप्लोमेट बोलते हैं, वो इस देश के अंदर ऐसा सुंदर शासन उन्होंने चलाकर दिखाया। वो महारानी थी, उनकी पुत्री के विवाह का विषय था। किसको विवाह करें? हर व्यक्ति सोचता है मैं तो राजा हूं, मेरे समान व्यक्ति मिलना चाहिए, मेरी कास्ट का व्यक्ति मिलना चाहिए, लड़की के योग्य सक्षम व्यक्ति मिलना चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने आह्वान किया कि जो इस जनजाति क्षेत्र को अपराध से मुक्त कर सकता है, अपराधियों को पकड़कर दंड दे सकता है,
उस व्यक्ति के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगी। और उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह अपने राज्य के हित में अपराध मुक्त करने वाले व्यक्ति को अपनी पुत्री का विवाह किया। ये जाति विहीन समाज और कुशल व्यक्ति का चयन उनके दृष्टि को प्रकट करता है। उनके राज्य के अंदर जनजाति समाज के कल्याण का मैंने उल्लेख किया है। हम सांस्कृतिक राज्य की चर्चा करते हैं। हमारा धर्म कहता है यह तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि धर्म, जो भौतिक उन्नति भी देता है और सांस्कृतिक उन्नति भी देता है, वो धर्म है। सुशासन उनकी भौतिक उन्नति का प्रतीक था, लेकिन एक और उनके जीवन का विषय है। मैंने राम राज्य की चर्चा की। आपके पड़ोस में महाकाल के अंदर, उज्जैन के अंदर सम्राट विक्रमादित्य हुए, राजा भोज हुए, सम्राट हर्षवर्धन हुए, जिन्होंने इस देश की आर्थिक उन्नति के साथ साथ इस देश की सांस्कृतिक उन्नति का प्रयास किया। उन श्रृंखला में यदि कोई एक नाम और जुड़ता है तो 300 साल पहले महारानी अहिल्याबाई है। 300 वर्ष के बाद आज के प्रधानमंत्री का नाम श्रृंखला में मिलेगा, लेकिन 300 साल पहले की चर्चा करना है। मालवा राज्य है, लेकिन उन्होंने बद्रीनाथ जी का निर्माण कराया, उन्होंने केदारनाथ जी का निर्माण कराया, उन्होंने अयोध्या में निर्माण कराया, काशी के अंदर आज भी अहिल्याबाई मंदिर है, काशी विश्वनाथ जी का निर्माण कराया, आज का मंदिर, महाकाल में निर्माण कराया, सोमनाथ द्वारिका निर्माण कराया, जगन्नाथपुरी निर्माण कराया, रामेश्वर निर्माण कराया, श्रीशैलम निर्माण कराया, पशुपतिनाथ में निर्माण किया। काठमांडू के अंदर सप्तपुरियां, चारों धाम, समस्त ज्योतिर्लिंग, शक्तिपीठ, टोटल नंबर बताकर आपको आश्चर्य होगा। नदियों के घाट, धर्मशालाओं का निर्माण, मंदिर का निर्माण 12,500 से ज्यादा की सूची है। आप सोचो, तो मालवा राज्य की रहने वाली थी, इंदौर के मंदिर का निर्माण कराया होता, महाकाल का कराया होता, अंकेश्वर का कराया होता, तो सबको ध्यान में तो उनके राज्य में था, लेकिन बद्रीनाथ जी उनके राज्य में नहीं था, जगन्नाथपुरी उनके राज्य में नहीं था, आज के पाकिस्तान के अंदर हिंगलाज में निर्माण कराया उनके राज्य में नहीं था, पशुपतिनाथ उनके राज्य में नहीं था, लेकिन उनकी दृष्टि थी। वो दृष्टि कौन सी है? आसे तो हिम्मत है। हिमालय से लेकर समुद्र तक ये संपूर्ण देश एक है, इसलिए मेरे राज्य में हो या ना हो, सभी टूटे हुए मंदिरों का निर्माण एक कराने के लिए उन्होंने प्रयास किया और करके दिखाया। अनेक दिन व्रत उपवास करती थी, प्रतिदिन पूजा करती थी, लेकिन उसके पश्चात भी उनके दोपहर का भोजन अपने राज्य के कर्मचारियों के साथ बैठकर होता था। अभी हमारे बीच में बहन ने बोला, समरसता का संदेश, ये उनके जीवन के अंदर कौन किस जाति का है, किसकी कितनी पगार है, कौन छोटा है कि कौन बड़ा है, इसके रहित महारानी होने के बाद भी अपने कर्मचारियों के साथ बैठकर भोजन करना, ये उन्होंने अपने राज्य परिवार के अंदर परंपरा के रूप में विकसित किया था। उनके कर्मचारी किसी के घर में यदि कोई औषधि, पारिवारिक कठिनाई, बीमारी, उन्होंने 1745 के अंदर एक राज आज्ञा जारी करके आसपास के जितने क्षेत्रों में भी शिल्पकार, सुतार, लोहा, बढ़ई, बुनकर, सबको राज आज्ञा के द्वारा आमंत्रित किया था, महेश्वर में बसाया था और बसाने के बाद उनके रोजगार की व्यवस्था की थी। इसलिए उसी रोजगार में से एक विश्व प्रसिद्ध आभूषण निकल आया, जिसको हम कहते हैं महेश्वर साड़ी। ये महेश्वर साड़ी
ये उनके राज्य में जो आज भी बन रही है, ये प्रारंभकर्ता महारानी अहिल्याबाई होलकर थी। उन्होंने शिल्पकारों के लिए, उन्होंने बुनकरों के लिए व्यवस्थाएं की थी। जब उनके राज दरबार के अंदर कोई व्यक्ति उनको मिलने के लिए आता था तो अपने राज्य की बनी हुई वस्तुएं ही उसको भेंट करती थी और स्वयं भी सदैव उन वस्त्रों को ही पहनती थी। ये उनकी अपने कर्मचारियों के प्रति निष्ठा, और केवल इतना नहीं तो इंदौर के अंदर सराय बनाकर उन्होंने उसके लिए मार्केट की व्यवस्था भी की थी। इसलिए उद्योग का निर्माण भी था और बने हुए वस्तुओं का प्रोडक्शन का विपणन की व्यवस्था भी महारानी अहिल्याबाई होलकर उस समय कर रही थी। आज आप कल्पना करो, प्रश्न हम सबके सामने आता है, अरे फसल तो पैदा कर रहे हैं, फल तो पैदा कर रहे हैं, बिके कहां, बिके कहां, बिके कहां? मार्केट नहीं मिलता, बराबर मूल्य नहीं मिलता। 300 वर्ष पूर्व एक महारानी इतना डीपली सोचती है कि प्रोडक्शन भी करना है और प्रोडक्शन की मार्केटिंग भी करनी है। ये करने का काम उन्होंने किया था। कृषि को व्यापार से जोड़ा था। टैक्स की व्यवस्था सामान्य की थी, जिसके कारण से उनकी इनकम भी रहे, उनको लाभ भी हो सके। और इसलिए उनके उस सुशासन का परिणाम था कि उनके 28 वर्ष के शासनकाल के अंदर कभी भी अकाल नहीं पड़ा। इंदौर यानी मालवा आर्थिक दृष्टि से समृद्ध राज्य था और समृद्धि होने के कारण से आसपास के राजा लोग उनसे ऋण लेने के लिए भी आते थे। वो दूसरे लोगों को कर्ज देती थी और उनकी आर्थिक व्यवस्था करती थी। ये उन्होंने उस समय करके दिखाया था। आजकल लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर, हम नितिन जी को बहुत याद करते हैं, यहाँ से रोड, वहां से हाईवे सब बन गए, हाईवे, रोडवे, सीवे, सुंदर रेलवे स्टेशन 31 तारीख को प्रधानमंत्री फिर से कर रहे। लेकिन महारानी अहिल्याबाई होलकर ने काशी से कोलकाता तक का रोड बनाने का काम इंदौर में धर्मशाला बनाने का काम किया, बावड़ियों का काम किया और घाटों के निर्माण का काम किया। जब इस विषय को सोचते हैं तो केवल ये भक्ति का प्रश्न नहीं था। आप सबकी जानकारी के लिए महेश्वर में जो उन्होंने अपनी राजधानी शिफ्ट की, उसका कारण था वो व्यापार का केंद्र था, उससे लोग आते थे। नर्मदा थी इसलिए भक्ति का कारण था, और तीसरा नर्मदा घूमती है इसलिए सामरिक दृष्टि से उसका महत्व था। और इसलिए केवल वो भक्ति नहीं थी, वो युद्ध कौशल की एक्सपर्ट थी, वो व्यवसाय के बारे में विचार करती थी, वो युद्ध रणनीति को भी जानती थी। और मैंने नाना फडणवीस का उल्लेख किया, क्यों किया? तो केवल इतना नहीं, वो डिप्लोमेट भी, कूटनीतिक दृष्टि से भी बहुत महत्व का ज्ञान रखती थी। उनको महिला सोचकर, एक महिला है, शासन कर रही है, कमजोर होगी। करीब 1.5 घंटे चले इस कार्यक्रम में जिला और नगर भाजपा अध्यक्ष सुमित मिश्रा, श्रवण सिंह चावड़ा समेत अन्य नेता और विभिन्न क्षेत्रों में विशेष योगदान देने वाली महिलाएं और प्रबुद्ध नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री और जिनका बहुत ही प्रभावी, और मैं अपनी तो बता रहा हूँ, हो सकता है कि आपकी तालियां उस बात का समर्थन करें, सुन तो लोग इस बात का बोल रहा हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम आप लोगों का क्या है। मैं भी लगातार पढ़ता लिखता रहा, विश्वविद्यालय का डिबेटर रहा हूँ, किंतु अहिल्या माता के ऊपर जितनी छुपी हुई जानकारी आज भाई साहब ने दी, मुझे लगता है कि हमने से बहुत सारे लोगों को नहीं पता। जैसे आदरणीय सुप्रकाश जी भट्टा, आदरणीय भंडारी मैडम, इंदौर के बहुत ही लोकप्रिय और नवाचार करने वाले महापौर आदरणीय पुष्पमित्र भार्गव जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला ग्रामीण के अध्यक्ष भाई श्रवण चावड़ा जी,
मीडिया, उद्योग, समाज सेवा, अभिभाषक, डॉक्टर्स, पुलिस की भी कुछ बहनें हमारे बीच में, आरपीओ से, हमारे किन्नर समाज से, मुझे लगता है कि पार्टी के भी बहुत सारे जनप्रतिनिधि, आदरणीय प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जराकी जी, जयपाल जी, गौरव रणदिवे जी, सचिन जी, बबलू जी, निरंजन जी, आदरणीय शोभा दीदी, रेशम बहन दीदी, उमा भाभी, बहुत सारे लोग उपस्थित हैं। मैं इस अच्छे और भव्य आयोजन के लिए महापौर जी को बधाई देता हूं और आप सब ने अपना कीमती समय दिया, उस सबके लिए आपका आभार। हम तो अपने दृष्टि से देख रहे हैं कि जो अहिल्या माँ चाहती थी वो हुआ है, बहुत अच्छा कार्य हुआ है और उनके बारे में जनता जनार्दन की जो सोच है बहुत अच्छी है, क्योंकि जनता के लिए उन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं, बहुत सारी भावना उनकी आगे आई है, जो हमें मालूम था वो भी, जो नहीं मालूम था वो भी आज हमको मालूम पड़ा है। भगवान उनको बस यही समृद्धि दे कि जो उन्होंने किया है ऐसी जनता भी आगे जाए, करे और उनको पूजनीय बना के रखे, और ऐसे हमारी बहन बेटी, हमारी बहनें भी ये कार्य करे। शक्ति नारी जो है, नारी की शक्ति वो दिखाए जैसे अहिल्या माता ने दिखाई है। जो उन्होंने सोचा है उससे आगे बढ़ के सोचे और उससे आगे बढ़ के उस काम को आगे ले जाए और उस काम को कर दिखाए। हमारा जो पहले था आज भी वही किरदार है, हम पहले जो पाए आज उससे बढ़ के हम लोग आगे आना चाहते हैं, उससे बढ़ के हम करना चाहते हैं। जो जनता के लिए पहले किया था वो आज भी कर रहे हैं और करते भी रहेंगे। हम लोग की बस यही शक्ति और यही कहना है और यही मान्यता है कि हम भी दुनिया के बीच जाए और उनको समझे, वो भी हमें समझे और उनके लिए हम अच्छे से अच्छा कर पाए। किन्नर समाज जो है लगातार आगे बढ़ रहा है, हर प्रोग्राम में दिखाई दे रहा है, हर रैली में दिखाई दे रहा है, जन सेवा में जुट गया है किन्नर समाज। किन्नर समाज आज से नहीं पहले से आगे था, कि किन्नर समाज को लोगों की देखने की दृष्टि बंद हो गई थी। ये पहले से किन्नर आगे थे और आगे ही रहे हैं। ये किन्नर होलकरों के टाइम से, जमींदारों के टाइम से, हर चीज से आगे आए और आज भी आगे थे, पर लोगों की भावना और लोगों की देखने की दृष्टि कम हो गई थी। अभी किन्नर आगे आ रहे हैं, तो अभी देखिए पहले से आगे थे। राज का, शासन का, कर्म का केंद्र है। यहाँ भी 19 तारीख से लगातार अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री माननीय शिव प्रकाश जी के मार्गदर्शन में इंदौर की प्रबुद्ध महिलाओं के बीच, अलग अलग वर्गों की महिलाओं के बीच उनके शासन काल में जो काम हुए हैं उसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। और विशेष रूप से गुड गवर्नेंस जो पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक हमको देखने को मिल रहा है, चाहे पार्षद हों, सरपंच हों, जनपद के अध्यक्ष हों, मेयर हों, इन सब के साथ आज सुशासन पर टॉक हुआ। भैया, माँ अहिल्या के जीवन के बारे में बताया गया है कि कैसे उन्होंने अपने शासनकाल में किन किन कुप्रथाओं को जो है खत्म करा था। देखिए, माँ अहिल्या के जीवन में जितने अच्छे उदाहरण हैं उनके काम के, उतने ही उनका जीवन संघर्ष से भरा रहा। ससुर की मृत्यु, पति की मृत्यु, बेटे की मृत्यु, दामाद की मृत्यु, इन संघर्षों और विमर्श परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने सुशासन के कई उदाहरण केवल इंदौर नहीं, देश भर में मंदिर निर्माण, धर्मशाला निर्माण, घाटों का निर्माण और गरीब, शोषित और हर वर्ग के विकास के लिए योजनाएं बनाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।